आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए। तू क्या करेगा रे? अंबानी जी की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, बाकी कॉर्पोरेट्स की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। कोई सेंस है इस बात की? और हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जो भी चाहते हैं अदानी जी को। अबे साले, छत्तीसगढ़ में माइन चाहिए, बस्तर में माइन चाहिए, मिलेंगी। झारखंड में माइन चाहिए, क्या बोला तूने? झारखंड में माइन चाहिए, मिले। नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी। ओह नो! पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। असंभव! असंभव! कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। नहीं। नो 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 नो। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। गर्मी है काफी। नहीं। नो 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 नो। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। खत्म। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया। क्या बात कर रहे रे बाबा? पटाखे फोड़े, अच्छा। डांस गाना हुआ, तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं। गजब टूबीबाज आदमी। जो भी हम करते हैं, हम गरीब जनता के लिए करते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? सारा का सारा काम हम गरीब जनता के लिए करते हैं। मैं नहीं मानता। और वो पूरा का पूरा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते रहते हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। आपको निर्णय लेना है। क्या? आप अदानी की सरकार चाहते हो, बीजेपी की सरकार चाहते हो, या आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की सरकार चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ना आपको स्वास्थ्य का पैसा मिलेगा, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ना महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपने देखा होगा, क्या? पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, अच्छा। भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मगर आपने फोटो देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे। क्या आपने करवाया है? मेरे दिल में देशभक्ति थी। अच्छा। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं। झूठ बोल रहा है। देश के दुश्मनों के सामने कांपूं। और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मैंने सोचा था। नो 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 नो। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। गुड बाय हो गई, गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। बॉलीवुड की पूरी लाइनअप थी, सारे के सारे थे, उद्योगपति अरबपति थे, मगर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक गरीब नहीं था, एक किसान नहीं था, एक बेरोजगार युवा नहीं था,
एक विकलांग नहीं था, कोई नहीं था। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पटाखे फोड़े, डांस गाना हुआ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कैसे हासिल हुई स्वतंत्रता हमें? मैं नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ा आंदोलन था इस दुनिया में और सबसे अनोखा आंदोलन था सत्याग्रह। अच्छा। मतलब सत्य पर आधारित आंदोलन था, समानता पर आधारित आंदोलन था, हिंसा नहीं थी इसमें। बात तो सही है। सब शामिल हुए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने ये स्वतंत्रता हासिल की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस समय ये मोदी जी की विचारधारा के लोग कहाँ थे? सब अंग्रेजों की खुशामद। गजब बेइज्जती। कोई सहायता कर रहा था अंग्रेजों की, लड़ नहीं रहे थे आपकी आजादी के लिए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये इस देश की फितरत समझ नहीं पा रहे हैं, ये इस देश की जनता को नकारे जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन इस देश की जनता जाग जाएगी, जिस दिन समझ जाएगी कि उसके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है, ये नहीं टिक पाएगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते। मैं सोच समझ के बोलता हूँ। अच्छा। फालतू में नहीं बोलता हूँ। कहते हो एक मौका दो। अच्छा। ये लैब नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना यहाँ खतरनाक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप ये मत सोचो कि एक व्यक्ति है। क्या बात कर रहे हैं? ये एक व्यक्ति नहीं है। गजब टूबीबाज आदमी। इस व्यक्ति के पीछे दूसरी शक्तियां हैं, अच्छा। दूसरी ताकतें हैं। आप पहचानने का काम करो। मगर क्यों? मैं यहाँ का नहीं कह सकता हूँ। हरामी हो। मोदी जी कहते हैं क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। बात तो सही है। किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। आप देख लेना। क्या? मैं आज यहाँ मीटिंग में क्रांतिकारी चीजें बोलने जा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसी चीजें बोलने जा रहा हूं जो देश को बदल देंगी, मगर देखना, मीडिया नहीं दिखाएगा। मगर क्यों? देख लेना, शर्त लगाऊंगा। मैं आपको क्रांतिकारी चीजें बोलने जा रहा हूं जो आपको हिला देंगी। क्या बात कर रहे रे बाबा? 3-4 मिनट ताली बजेगी आपकी, मगर मीडिया नहीं दिखाएगा। सबसे पहले, अगर नरेंद्र मोदी 22-25 अरबपति बना सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी को पैसा दिया, अदानी को पैसा दिया। अच्छा। उन्होंने इस पैसे को लंदन में खर्च किया, अमेरिका में खर्च किया, दुबई में खर्च किया। नहीं। अदानी जी, अंबानी जी, ये बड़े बड़े जो अरबपति हैं, ये हिंदुस्तान में चाइना का माल बेचते हैं। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, उनको फायदा होता है, अरबपतियों को फायदा होता है, चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है। मजा नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान में आदिवासी कितने? पता नहीं सर, ज्यादा है और मूल निवासी है। आदिवासी के लिए आपने सर बोला जल, जंगल और जमीन। नहीं भाई, सवाल का जवाब दो। ये उल्टा सीधा नहीं, सवाल का जवाब दो। सवाल क्लियर है। हिंदुस्तान में आदिवासियों की कितनी आबादी? अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानता। नहीं सर, 30% तो है। छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 30% नहीं है। आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। हरामी हो। ध्यान भटकाया जाता है आपका। ओ भैया उधर देखो, अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा। ओ देखो भैया, ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा,
सब भूखे मर जाओगे। हरामी हो बेटा। कल मैं बिहार में था अच्छा आइए देखते हैं, मजा आएगा। और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है। और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंक का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही न्यू कंटेंट के साथ।